प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है, उमंग है। और ऐसे में देश में इन दिनों चर्चित दो धर्मगुरु टीवी9 के मंच पर एक साथ नजर आए। हनुमान के भक्त बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और शिव पुराण के लिए मशहूर पंडित प्रदीप मिश्रा एक साथ टीवी9 पर जुड़े। आप देखिए दोनों से खास बातचीत। अब हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके बगल में पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, विख्यात शिव कथा वाचक। लेकिन सबसे पहले बागेश्वर बाबा हमारे साथ हैं। आपके मन में अभी क्या भाव आ रहा है? अयोध्या नगरी सजी हुई है, राम नाम की गूंज हो रही है, भारत नहीं पूरी दुनिया में गूंज हो रही है। जय सिया राम। जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान बागेश्वर बालाजी की और कोबेश्वर महादेव की कृपा से आज हम श्री धाम अयोध्या में हैं। सभी संत विराजमान हैं। हमारे साथ में शिव भक्ति की परंपरा को पूरे भारत में प्रवाहित करने वाले परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी भी हैं, पूज्य मुनि श्री महाराज जी भी हैं, और जहां विराजमान जगत गुरु परम पूज्य अनंत श्री भूपेश्वर राघवाचार्य जी महाराज। सब संत और वर्तमान में बैठकर हम लोग यही चर्चा कर रहे थे जो आपने प्रश्न किया, भूतो न भविष्यति। भारत दीपावली से बड़ा त्योहार 22 जनवरी को मना रहा है। ऐसा आज तक किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं है। और ये भारत के लिए गौरवान्वित दिवस है कि भारत नई यात्रा प्रारंभ कर रहा है, विश्व गुरु बनने की यात्रा प्रारंभ कर रहा है, राम राज्य स्थापना की यात्रा प्रारंभ कर रहा है। अब वो बहुत ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से 12 घंटे बचे हुए। जिस राम राज्य की आप बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर जी, अब इस राम राज्य में आप क्या परिवर्तन होता हुआ देख रहे हैं? ऐसा क्या देख रहे हैं जो अब आपको लगता है सब बदल जाएगा? वर्तमान में सामाजिक एकता, पहली बार भारत में सामाजिक एकता हुई। भारत में पहली बार सबरी, वाल्मीकि, निषाद, कोलभील, इन सबको सम्मान मिला। और यह भारत नया भारत है जहाँ के एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा गया। इससे अच्छा भारत में आप चाहते ही क्या है? भारत नए आयाम की ओर है, भारत विकास की ओर है, और भारत में अब जातिवाद नहीं चलेगा। जो जातिवाद का विष था अब वो मिट करके रहेगा। अब भारत का हर सनातनी एक होकर के भारत को विश्व गुरु बनाएगा। रामलला का क्या संदेश आप पूरी दुनिया में जाता हुआ देखते हैं? इसके लिए हम अपने पूज्य भैया पंडित श्री अनंत श्री विभूषित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी से कहेंगे, वह आपको संदेश बताएंगे कि रामलला का संदेश अयोध्या से क्या जा रहा है, क्योंकि आज दिन भर से पूज्य महाराज जी संतों से मिल रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय बागेश्वर धाम। देखिए, अवध की पवित्र भूमि जहाँ संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब यहीं रहे हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर जहाँ राम जी महाराज विराजमान हो रहे हैं, सभी को एक ही संदेश दे रहे हैं कि एकता में रहना और आनंदता में रहना। जैसी आज प्रसन्नता पूरे विश्व में है, जितनी खुशी, जितनी उमंग और जितना आनंद आज पूरे भारत में है, ऐसा ही आनंद जो अवध में छाया हुआ है वो पूरे राष्ट्र में है। ऐसा ही आनंद जीवन पर्यंत रहे, यही मेरे राघव जी हर जनमानस को प्रेरणा दे रहे हैं। सीधे चलूंगा बाबा बागेश्वर जी के पास। जो अवरोध थे वो रामलला ने मिटा दिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान समय में भारत में रहने वाला अगर उसके हृदय में थोड़ी सी भी सनातन की जागृति है तो ना तो वो राम विरोधी है, ना राम मंदिर के विरोधी है, और ना हो सकते हैं। जो राम का विरोध कर रहे हैं वो भारत के नहीं है, और वह राम के पक्षधर नहीं है, वह सनातन के पक्षधर नहीं। दूसरी बात, रामायण में एक जगह वर्णन आया, जब प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ तब आया है, ग्रह वार नक्षत्र तिथि सकल भये अनुकूल। जब प्रभु श्री राम जी प्रकट भय तो सब कुछ अनुकूल हो गया था। तो आपने अभी जो ब्रेकिंग न्यूज दी है, निश्चित रूप से कल प्रभु श्री राम प्रकट हो रहे हैं तो सब अनुकूल ही अनुकूल होना है, और उसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा बागेश्वर बाबा जी, मुझे याद है आपने कहा था कि शंकराचार्य जो हैं वो प्रधानमंत्री की तरह ही होते हैं। अब वो भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनके आने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। बिल्कुल,
इसमें कोई देखो, जो राम का काज करेगा, हम राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर नहीं, न किसी भी राजनेता के, लेकिन जो राम का है हम उनके, क्योंकि हमारा जन्म सनातन में हुआ और हमारा काम है सनातन के प्रचार प्रसार को बढ़ाना। हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए, 2 लाख सनातनियों को मारा गया 500 वर्ष के इतिहास में, और बड़ी क्रूरता के साथ हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को मिटा करके जो मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, हम सब सनातनीय साधु संतों में बस उसकी पीड़ा थी, उसी की पीड़ा पर विजय हुई। और कोई भी सरकार करवाए, कोई भी प्रधानमंत्री करवाए, हमें सब सम्मानीय है, लेकिन वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह कार्य करवाया। बागेश्वर पीठ और कोबेश्वर व्यास पीठ दोनों साधुवाद देती है। भारत का प्रत्येक संत महात्मा उनको साधुवाद दे रहा है कि बड़ी दृढ़ता के साथ आप सनातन के साथ हैं, तो महात्माओं का आशीर्वाद उनके साथ है, क्योंकि महात्माओं को राजनीति तो करनी नहीं, वो तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं मंगल काज के लिए। तो वो जन सेवक, प्रधान जन सेवक होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को खूब खूब साधुवाद, उनको किसी की नजर न लगे, लेकिन रामलला के लिए। लेकिन अभी 2 चीजें हमारी बाकी रह गई, ज्ञानवापी और मथुरा। अच्छा, आपने कहा कि ज्ञानवापी और मथुरा अभी बाकी है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आपके बगल में बैठे हुए हैं। राम जोड़ने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि रामलला मंदिर के बाद वो एक संदेश जा रहा है, राम जोड़ने की जो बात करते हैं वो चीज़ सामने, समाज में एकता आएगी? क्योंकि अभी जगह अगर मथुरा और काशी की बात हो रही है और फिर समाज में एकता की बात होती है तो थोड़ा सा चिंता बढ़ती है। किस बात की चिंता बढ़ाना? जब प्रदीप अवध मिश्रा जी, मेरा में सवाल राम आपसे जी था। बैठ जाएंगे तो जी अवध में जब राम जी बैठ जाएंगे तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मथुरा में भगवान कृष्ण को आना ही है और बैठना ही है, काशी में भगवान शिव को विराजमान होना ही है, उसमें चिंता का कोई क्रम ही नहीं रहा। जब राम जी आ गए हैं तो पूरा परिवार लेकर ही आएंगे। कोई भी आता है, एक संत आया, साधु आया, तो उसके सब परिकर साथ में चलते हैं, उसी तरह भगवान राम के साथ में भी सभी देवता चलते हैं। तो वो तो मथुरा और काशी हमारे सम्मुख में होना ही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राम मंदिर के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। अब जब बात मथुरा और काशी की हो रही है तो क्या वहां पर भी संघर्ष आपको दिखाई देता है या अदालती फैसलों का इंतजार करना होगा? देखो, भारत संविधान से चल रहा है, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसका आदर रहेगा, और कोर्ट जो भी निर्णय देगा, जैसे राम जी का निर्णय पक्ष में हो वैसे ही ज्ञानवापी का होना है और कृष्ण जन्मभूमि का होना है। तो जैसा महोत्सव राम मंदिर का मना रहा भारत, आने वाले समय में वैसे ही भगवान महादेव के जब ज्ञानवापी में भगवान शंकर जी विराजमान होंगे वहाँ महोत्सव मनाएंगे, और कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण कन्हैया लाल के महोत्सव को मनाएंगे। तो राम जी या कृष्ण तोड़ने का विषय नहीं, तोड़ने का काम बाबर ने किया, अकबर ने किया, हुमायूं ने किया, इन्होंने तोड़ने का काम किया। जब मंदिर टूट रहे थे, मस्जिदें बन रही थी, तब मस्त लग रहा था, अब फिर से मंदिर बन रहे हैं तो दस्त लग रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा यहां पर, अगर अलग अलग नेताओं की बात की जाए तो राहुल जी शिव जी की पूजा में लीन होंगे, ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर में होंगी, अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे होंगे। सनातन के लिए ये तो फिर बड़ी अच्छी बात हो गई। बिल्कुल बेझिझक, राम सबके हैं, सनातन सबका है। सनातन का मतलब किसी मजहब का विरोधी नहीं, सनातन का मतलब विश्व की आचार्य संहिता, सनातन का मतलब आदि जो प्रारंभ में था, सनातन का मतलब विश्व में शांति। एक केवल सनातन ऐसा है जिस सनातन धर्म में मंदिरों की पूजा के बाद उद्घोष किया, जय घोष किया जाता है, विश्व में शांति हो, विश्व का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।
केवल दुनिया में एक धर्म है सनातन, और केवल यही धर्म है, बाकी सब मजहब हैं, और दूसरे मजहबों में तो अपने लोगों को केवल मानव माना जाता, बाकी सबको कायर माना जाता, काफिर माना जाता है। इसलिए सनातन ही सर्वोपरि और सर्वोत्तम उपाय। आज हम अयोध्या में बैठ करके इन संतों के सन्मुख और कुबेश्वर महादेव वाले प्रमुख आचार्य पूज्य पंडित श्री मिश्रा जी के बगल में बैठकर हम ये बिल्कुल घोषणा के साथ कह सकते कि विश्व में अगर युद्धों से विश्व को बचना हो तो सनातन को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में शांति का सूत्र केवल सनातन दे सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें सनातन धर्म की जय हो, यही एक मुद्दा होने वाला है? बेझिझक। अब देखो, चुनाव एक अलग विषय है, धर्म अलग विषय है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। राम जी से राजनीति चल सकती, पर राजनीति से राम जी नहीं चल सकते हैं। और भारत के जागरूक लोग हैं, वोट अपने हिसाब से डालेंगे। हम किसी को अगर हम कह भी दें कि आप इनको वोट दो तो सबको मानना नहीं है, हम विरोध भी करें तब भी सबको मानना नहीं। इसलिए सर्वोत्तम हमारा जो मार्ग है वो है सिर्फ अध्यात्म। हम उस पर बोलेंगे, राजनेता अपने हिसाब से बोलेंगे, उनके लिए अभी समय है। 2024 के चुनाव में वो अपने अपने प्रोपोगंडा अपनाएंगे, अपनी अपनी भाषणबाजी करेंगे, वो उनका उद्देश्य है। लेकिन बाबा बागेश्वर क्या कहेंगे अब जब राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर बन चुका है, मथुरा और काशी का मुद्दा अदालत में है, अब क्या आपके लिए महत्वता रखता है? हिंदू राष्ट्र या पीओके? सनातन के लिए क्या है अब आगे? हमारे लिए महत्वपूर्ण है राम राज्य, हमारे लिए महत्वपूर्ण है पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय होना, हमारे लिए महत्वपूर्ण है ज्ञानवापी का फैसला शीघ्र आना, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कृष्ण जन्मभूमि का फैसला पक्ष में शीघ्र आना, हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारत में जाति गणना नहीं अपितु गरीबों की गणना की जावे। हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस भारत में बिछड़े पिछड़े लोग कितने हैं, वो किसी भी बिरादरी के हों, उनको सम्मान प्राप्त होवे। हमारे लिए मान्य है, हमारे लिए सर्वोपरि है कि जिन महिलाओं के साथ बर्बरता के साथ अत्याचार हो रहा उनको न्याय प्राप्त होवे। हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो बिछड़े पिछड़े इलाके हैं, जहां आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की दबंगई और क्रूरता ना होवे। हमारे लिए सब मानवीय कार्य महत्वपूर्ण है। इसलिए राम राज्य का मतलब ही यही है, हम इसी के लिए जी रहे हैं। मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी से ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे तो भगवान शिव, पार्वती, ब्रह्मा जी सब उनको देख रहे थे, कल क्या होगा? आपने आज से तो नज़ारा देखना प्रारंभ कर लिया। जब आज ही से नज़ारा दिख रहा है तो कल का नज़ारा तो कुछ और भी होगा, जिसमें सारे देवता अभी से ही सम्मिलित होना चालू हो गए हैं, तो कोई दिक्कत विषय नहीं है। कल का नज़ारा आप स्वयं देखेंगे और पूरा विश्व देखेगा। एक उजाला, एक प्रकाश और एक आनंद पूरे विश्व में प्रकाशित होगा कल के नज़ारे से। मेरा सवाल बागेश्वर बाबा से ये है, जो हम परिवर्तन अयोध्या में देख रहे हैं उस परिवर्तन से क्या पूरे देश में भी एक परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा? और ये आध्यात्म के लिहाज से है, डेवलपमेंट के लिहाज से है, प्रोग्रेस के लिहाज से है, या हिंदू या सनातन धर्म के लिहाज से है? कल के परिवर्तन को केवल अयोध्या में नहीं, पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में देखा जाएगा। राम मंदिर के निर्माण से केवल हिंदुओं का भला नहीं, राम मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान से समूचे भारतवासियों को गौरव प्राप्त होगा। डेवलपमेंट के हिसाब से जैसे अयोध्या चमक दमक गई, अब भारत भी चमकेगा धमकेगा, और भारत में नए रास्ते निश्चित रूप से खुलेंगे। विदेशी पर्यटक जब भारत में दर्शन करने आएंगे राम मंदिर के भव्य और दिव्यता के, तो आर्थिक उन्नति भी होगी। यहाँ पर ऑटो चलाने वालों को भी लाभ होगा, बस चलाने वालों को भी लाभ होगा, सरकार की चलने वाली रेल यात्रा की टिकटों से सरकार को भी लाभ होगा, और साथ ही साथ अयोध्या के डेवलपमेंट से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास होने से समूचे भारत का विकास होना की रास्ता खुल जाएगी। और यह डेवलपमेंट के हिसाब से आर्थिक, लौकिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से
कल का दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, सभी भारत में रहने वाले, चाहे वो जो भी हो, किसी भी मजहब के अनुयायी हो, उनके भगवान कोई और हो सकते हैं, पर सब सनातन की वृक्ष के छाया तले जीने वाले जितने भी लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, सबको लाभ मिलना है, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत नई दिशा की ओर है, भारत नए आयाम की ओर है, भारत नया सोच रहा। वर्तमान में भारत में एकता हो गई है। एकता होने का मतलब 7-5 की लाठी, एक जनों का बोझ। हमारे बुंदेलखंड की कहावत है कि जब सब एक हो जाते हैं तो फिर नए उपाय होते हैं, नई व्यवस्थाएं होती हैं और नया परिवर्तन होता है। बागेश्वर बाबा से हमारा ये आखिरी सवाल है शो का। राम वापस लौट आए हैं, अब राम राज्य क्या होगा? सवाल खड़ा ये होता है, क्या राम राज्य होगा? और अगर राम राज्य होगा तो राम राज्य क्या होगा? आप यही माहौल जो आप आज देख रहे हो, यह राम राज्य से आपको कम लग रहा है क्या? रावण राज्य नजर आ रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मांस और मदिरा पे विक्रय लगा दिया कल। अब ये क्या रावण राज्य नजर आ रहा तुम्हें? यह राम राज्य है, यही राम राज्य है। धन्यवाद है उनको। और जितने प्रदेशों में यह बंद करवाया गया, इस देश में सबसे भयंकर जड़ है नशा। नशा पे ना कोई बात करता है, ना कोई चर्चा करना चाहता, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में श्री मोहन यादव ने कल के दिन मांस मदिरा पर विक्रय पर रोक लगाई है, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से। यही राम राज्य है और यही हम पूरे भारत में सदा सदा चाहते हैं। बस यही राम राज्य का संकल्प है। राम राज्य का मतलब जहाँ सबरी भी हो, निषाद भी हो, वाल्मीकि भी हो, संत हो, महंत हो। हम आज अभी जहाँ बैठे हैं श्री रामलला सेवा सदन में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, सब महात्मा यहाँ बैठे, आनंद आ रहा। झोपड़ियाँ लगी हुई हैं, जगह जगह मेला भंडारे लगे हुए, यही राम राज्य है। और एक अंतिम बात, आपके शो का अंतिम क्वेश्चन भी था, अंतिम उत्तर और सुन लो। पहली बार आध्यात्मिक जी, इतना आध्यात्मिक महोत्सव को नेशनल मीडिया कैच कर रही है। ये राम राज्य,